हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर गुड। बेसिकली जैसा कि हमारी ट्रांसलेशंस की सीरीज़ चल रही थी, टेंस में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। सो ट्रांसलेशन की वीडियो को भी हम कंटिन्यू करेंगे, बट इसके साथ साइमल्टेनियसली हम लोग टेंस बेस्ड जो ग्रामर होती है बेसिकली आपके स्कूल्स में जो आती है, आप लोग जो टेंस के बेस पे जो ग्रामर देखते हो, जैसे कि फिलअप्स हो गए या फिर रीराइट हो गए या फिर कन्वर्ट हो गया, सो वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं कह लूँ। क्लास 5th से लेकर 10th तक तो मतलब समझ लो ये मैंडेटरी है, ठीक है। एंड आपका क्लास 12th के बाद भी ये वनडे एग्जाम्स में आता ही आता है, एरर के फॉर्म में आता है या फिर फिलअप के फॉर्म में आता ही आता है। सो आई होप आप इस वीडियो को सही से देखेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टाइप क्या है, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चेंज द वर्ब्स टू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यू। हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके आगे आने वाली मतलब नेक्स्ट वीडियोस में हम बाकी टेंस के जो टाइप है वो कवर करेंगे। तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो एक आता है आपका चेंज द वर्ब चेंज करने के लिए। इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि शी डैश, और इस तरीके से ब्रैकेट में एक्ट होता है ऑन द स्टेज, ठीक है। और हेडिंग होती है आपकी चेंज द वर्ब इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो देखो, जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है और वर्ब में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अब बच्चों ने एक चीज़ याद कर रखी कि जहाँ भी कॉन्टिन्यूस आया वर्ब में आईएनजी और सही हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे एक्ट देखते हैं, इसमें आईएनजी लगा के और ख़त्म। बट क्या होता है, वो गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि बच्चे जो हैं हेल्पिंग वर्ब लगाना भूल जाते हैं। तो शी क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो शी के साथ क्या आएगा, इज़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शी इज़। और एक्ट का क्या हो जाएगा, एक्टिंग ऑन द स्टेज। एक और एग्जांपल देखते हैं, दे ब्रैकेट में क्या, क्लोज, दे क्लोज डैश ऑल द स्टोर्स। अब बच्चे क्या करते हैं, बेसिकली क्लोज देखा, क्लोजिंग लगा दिया, आंसर सही हो गया। बट नहीं, यहाँ पे आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है। तो दे क्या है, प्यूरल, प्यूरल के साथ क्या आएगा, आर। तो दे आर क्लोजिंग ऑल द स्टोर्स, ठीक है। सो ये तो हो गया एक फिलअप का टाइप। नेक्स्ट आता है रीराइट, दोबारा लिखने के लिए। जैसे कि देखो, शी रीड्स अ बुक। अब ये आपका सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, इसको आपको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ये हमारा स्ट्रक्चर था। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शी है, शी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज। उसके बाद रीड का वर्ब में क्या आ जाएगा, आईएनजी। तो रीड्स का क्या हो जाएगा, रीडिंग। बाकी ये आपका एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स स्टडी फॉर एग्जाम्स। सो द स्टूडेंट्स, ठीक है, प्यूरल है तो क्या आ जाएगा, आर। स्टडी का क्या बन जाएगा, स्टडिंग फॉर एग्जाम्स, ठीक है। तो ये आता है आपका रीराइट वाला। नेक्स्ट आता है एक आपका कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है, वी आर ईटिंग डिनर। ये आपका क्या है, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब ये एक अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव को आपको कन्वर्ट करना है इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव मतलब आपका क्वेश्चन मार्क वाला। तो इंटेरोगेटिव में हमने पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, तो आर कहाँ जाएगा, आगे। तो आर वी ईटिंग डिनर क्वेश्चन मार्क। फिर इसी को मुझे कन्वर्ट करना है नेगेटिव में, मतलब नॉट